डॉक्टर साहब, जैसा कि सलमान साहब ने बताया कि 2 तारीखें हैं जिस पर गौर हो रहा है और ख़ुद आज स्टेट से अली अमीन गड्डापुर साहब ने कहा कि इसी महीने कॉल दी जाएगी। तो आपको लगता है ऐसा होगा और इसी महीने कारकुनान का इम्तिहान एक दफ़ा फिर लिया जाएगा? देखिए, ये बातें इसके हर किस्म का जवाब हो सकता है, हाँ भी और ना भी हो सकता है। इसलिए कि जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसमें कुछ ये कहना कि ये इस तरफ को जाएंगे या उस तरफ को जाएंगे बहुत मुश्किल है। बाकी रहा जलसा हो गया है, इस किस्म के जलसे तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कोई ऐसी बड़ी तहरीक जिससे कि सिचुएशन उनके हक़ में आ जाए, उसके इम्कानात हमें नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आते। और क्योंकि इस वक्त जो है हर तरफ हमें एक गैर यकीनी की सूरत हाल नज़र आ रही है, चाहे हुकूमत उसको एडमिट करे या ना करे। हुकूमती मामलात हैं, तशद्दुद के वाक़यात चल रहे हैं, सियासी बेचैनी है तो ये इन सब सूरतों में यही कहा जा सकता कि हमें नहीं मालूम कि 3-4 हफ्ते के बाद क्या होगा और ये चीज़ें किस डायरेक्शन में जो हैं वो जाएंगी। पीटीआई की कोशिश तो है कि वो प्रेशर बिल्ड करे, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसे हमें आसार नज़र नहीं आ रहे कि वो हुकूमत पर जो है ऐसा प्रेशर बिल्ड करेंगे कि हुकूमत जो है वो परेशान जो है वो हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के जलसे से आपको लगा कि वो जो पार्टी में इख्तलाफात की बातें थी और ग्रुपिंग की बातें थी वो अब वो तासुर ज़ाइल हो सकता है? आज के जलसे के बाद कोशिश तो यही होती है इन जलसों की कि ये तासुर को ख़त्म किया जाए, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो पार्टी में कायम रहते हैं। देखिए, बात यह है कि जो इस वक्त लीडरशिप है पीटीआई की, वो लीडरशिप उस लेवल की है जिसमें ज़ाती झगड़े, ज़ाती पसंद नापसंद और एक दूसरे को पीछे हटाने की जो है ना चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद रहेंगे, क्योंकि तकरीबन बराबर किस्म के ये लीडरान हैं और हर कोई अपनी चौधराहट जो है वो जाहिर करना चाहता है। तो उसकी वजह से ये अंदरूनी खलफशार तो चलता रहेगा, क्योंकि हमारी पार्टियाँ ना जमहूरी पार्टियाँ होती हैं, ना वो उनके पास कोई ऐसी मशीनरी होती है जिससे कि निज़ाम चले। वो कायदीन पे डिपेंड करती हैं या उनके इर्द गिर्द के लोगों पे करती हैं। तो पीटीआई जिस दौर से गुजर रही है कि लीडर अरेस्ट है, लीडर का मुस्तकबिल हमें नहीं पता लग रहा और पार्टी में हम आहंगी नहीं है, तो ऐसी सूरत में कोई ख़ास प्रेडिक्शन आप कर नहीं सकते। लेकिन सिर्फ यही है कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये कोई अच्छा साइन नहीं होता कि आपको ये नहीं पता हुकूमत क्या करेगी, आपको ये नहीं पता अपोजिशन क्या करेगी, आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्द तीसरा काम कब करेंगे। तो जहाँ जितनी गैर यकीनी बढ़ेगी उतना ही पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुँचेगा, और वो नुकसान हुकूमत का भी होता है, अपोजिशन का होता है, लेकिन हुकूमत का ज़्यादा होता है। ज़्यादा नुकसान आप कह रहे हैं हुकूमत का होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मासूम निहत्ते शहरी सॉफ्ट टारगेट हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में हम कहाँ लैग कर रहे हैं? क्या हमें हमारी हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत है? देखिए, जो वाक़या हुआ है उस पर अफसोस का इजहार किया जा सकता है, और जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज से हमदर्दी का इजहार किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये वाक़यात बलूचिस्तान में बढ़ गए हैं, बल्कि बाज़ इलाकों में तो ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत का कंट्रोल बराए नाम है या नहीं है। दूकी के इलाके में अभी वाक़यात हुए हैं, अनकरीब हुए थे, वाक़यात हुए थे। तो बात जहाँ तक ताल्लुक़ है हिंदुस्तान का या अमेरिका का या गैर मुल्की क़ुव्वतों का, तो आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे? ये हमारा ज़िम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ बनता है हुकूमत का कि वो ये देखें कि बैरूनी अनासर हमारी अंदरूनी कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट ना करें। देखिए, वो कर ये रहे हैं, अंदरूनी कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उन अंदरूनी कमियों और कमज़ोरियों को किसने एड्रेस करना है? वो तो अमेरिका या हिंदुस्तान एड्रेस नहीं करेगा, वो तो पाकिस्तान ने एड्रेस करना है। उसमें देखने की बात यह है कि नौजवानों में अदम वाबस्तगी, नाराज़गी और गुस्से का रुझान क्यों पैदा हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और वो कौन से मसले हैं जो बलूचिस्तान में अच्छे खासे जो पॉलिटिकली एक्टिव सर्कल्स हैं उनको अपील करते हैं। उन मसलों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो पॉलिटिकली एक्टिव सर्कल्स हैं, क्योंकि जब तक आप वहाँ माशरे में सपोर्ट बिल्ड नहीं करते, अपने लिए सियासी सपोर्ट नहीं मिलती, सियासी अनासर आपका साथ नहीं देते, जो माशरती लेवल पे अहम लोग हैं वो आपके
मदद के लिए तैयार ना हों, वो खौफज़दा हों या एक कोने में डर के मारे बैठे हों या उनको कोई शिकायत हो, उनका तज्ज़िया करवाना ज़रूरी है। और तज्ज़िया एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस के ज़रिए से होगा। इस तरह नहीं है कि जो अब इस तरह वाक़या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, चीफ मिनिस्टर बैठा है, इंटीरियर मिनिस्टर बैठा है, ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, कमिश्नर बैठा होगा, और वो क्या कहेंगे वो हमें पहले से पता होता है कि वो एक ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लिहाजा जब तक आप ऑफिशियल सर्कल से बाहर निकल के ये नहीं समझ सकते कि क्यों नाराज़गियाँ हैं, क्यों खफगियाँ हैं, उसको समझने की कोशिश करें और सियासी अनासर क्यों आपका साथ नहीं देते। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में क्या इकबाल ने आज के पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? देखिए, उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो उन मुसलमानों में से थे जिन्हें इस बात का एहसास था कि इस्लाम का जो ज़वाल हुआ है फिर उसका रिवाइवल किस तरह हो सकता है, और दूसरा उनका फ़िक्र था कि जो बर्रे सग़ीर के मुसलमान हैं उनके सियासी मुस्तकबिल को किस तरह सिक्योर किया जाएगा। इसके अलावा उनका फ़िक्र ये भी था कि जो निज़ाम है, ख़ासकर मग़रिब की जमहूरियत है, उसका क्या इखलाकी बुनियाद पैदा की जा सकती है, और ये वो सब चीज़ें वो इस्लाम के असूलों में पाते थे। ठीक है। नौजवान को उन्होंने बड़ी अहमियत दी, लेकिन वो नौजवान जो तब्दीली का बायस बन सकता था या अब भी अगर बनना चाहे तो बन सकता है, अगरचे अब नहीं है, उसमें दो चीज़ें उनके यहाँ नज़र आती हैं। एक तो खुदी का तसव्वुर है, अपने आप की शनाख्त, अपने आप की पहचान, अपनी आप को समझना, और दूसरा मर्द मोमिन का तसव्वुर है जो कि रसूल पाक के आइडियल को सामने रखते हुए उन्होंने मर्द मोमिन का तसव्वुर दिया है। तो यही वजह है कि अगर आप उनकी नज़्म नया शवाला देखें, मस्जिद करतबा देखें, साकी नामा देखें, और फिर उसके अलावा जो उनके मुतल्लिका जो नज़में हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो समझते थे कि एक इंसान दुनिया में तब्दीली की बुनियाद बन सकता है, लेकिन वो इंसान है जो मर्द मोमिन की खसूसियात पैदा करता है। वो खसूसियात बताई।